Hello बच्चों, let's read the question. The question is a circuit consisting of a capacitor with capacitance C and a resistor R connected in series was connected at the moment t equals to 0 to a source of AC voltage whose V equals to Vm cos omega t. Find the current in the circuit as a function of t. हमें क्या करना है, उस सर्किट में करंट फाइंड आउट करनी है एज अ फंक्शन ऑफ t. तो देखो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा की कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, दोनों सीरीज में है, ये सी हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। और इस तरह से उनको हमने किससे जोड़ दिया है, एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है जिसका हमें गिवन है वोल्टेज V इक्वल्स टू वी एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी, करंट निकालनी है। तो देखो हम एक चीज जानते हैं कि जब कैपेसिटर जुड़ा है और रेजिस्टेंस जुड़ा है तो क्या होगा, अगर मैं चार्ज की वैल्यू को पोटेंशियल लिखना चाहूँ इसका, तो हम जानते हैं कैपेसिटर के लिए Q इक्वल्स टू क्या होता है, CV होता है। इसके लिए V कितना आ जाएगा, Q अपॉन C के बराबर। और अगर R की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ओम्स लॉ से मैं जानती हूँ V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। और I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DQ अपॉन DT लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगर इक्वेशन लिखना चाहूँ इस सर्किट के लिए पोटेंशियल की V की, तो V की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कैपेसिटर में तो ये हो जाएगा Q अपॉन C के बराबर, प्लस रेजिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, पोटेंशियल R dQ अपॉन dt। ये हमने रख दी V की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू Vm cos ओमेगा t। अब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर मैं Q की वैल्यू लिखूं तो Q जो मेरा आ जाएगा वो QP प्लस QC, जहां पर QP जो होता है वो तो पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन होता है और QC जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है। तो इनकी जब मैं वैल्यू लिखूंगी Q की, तो Q मेरे पास कितना आ जाएगा, QM, और यहाँ पर ये होता है cos ओमेगा t माइनस फाई, माइनस कॉम्प्लीमेंट्री वाले में क्या आ जाएगा, cos फाई ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस की क्यू की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई थी हमारी इसमें हम पुट करेंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, क्यू एम अपॉन सी, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाई माइनस कॉस फाई ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये हो गया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर आर रखेंगे तो आर, और ये हो जाएगा क्यू एम, और ब्रैकेट में आपका कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, क्योंकि ये डी क्यू अपॉन डी टी है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्यू एम की वैल्यू को। तो डिफरेंशिएट करके लिखेंगे इस वैल्यू को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और प्लस में आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कॉस फाइव अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, वी एम कॉस ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है, क्यू की जो वैल्यू है वो इक्वेशन में पुट कर दी थी। इस इक्वेशन को अगर इक्वेशन 1 नाम दे दें और पुट करके, ये डी क्यू अपॉन डी टी था, यहाँ पर वैल्यू पुट करके उसका क्या कर दिया था हमने, डिफरेंशिएशन कर दिया था, और इसको मैंने बराबर करके यहाँ पर लिख दिया है। अब अगर इक्वेशन को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो देखिए इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मेरा हो जाएगा कॉस फाइव क्यू एम ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, जो मेरा हो जाएगा, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास ये बचेगा 1 अपॉन आर सी हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा माइनस में इसके साथ क्या हो जाएगा, ये आर अपॉन आर सी, माइनस में 1 अपॉन सी, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, क्यू एम अपॉन सी कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, और ये माइनस आर ओमेगा क्यू एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जो मेरा किसके बराबर था, वी एम कॉस ओमेगा टी के बराबर था, ठीक है। तो अब देखो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, ये तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी हो गई जीरो के बराबर। तो हमारे पास ये क्या बचेगा यहाँ पर, ये हमारे पास बचेगा क्यू एम, और ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव अपॉन सी, यहाँ लिख देते हैं हम। और माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में साइन वाला टर्म, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, यहाँ पर आर ओमेगा भी था, आर ओमेगा फाइव विच इज इक्वल्स टू वी एम कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास आ गया है। तो यहाँ से देखो अगर सिंप्लीफाई करें हम इस इक्वेशन को, तो हम फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्यू एम, ये यहाँ पर हो जाएगा कॉस
ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस अल्फा लिख दूं इसको मैं, ठीक है। इस वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया, अल्फा के बराबर लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू वी एम कॉस ओमेगा टी। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी टेन अल्फा की, अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो टेन अल्फा जो मेरे पास होता है विच इज इक्वल्स टू आर ओमेगा अपॉन वन अपॉन सी, मतलब किसके बराबर होता है, आर सी ओमेगा के बराबर होता है हमारे पास ये, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो टेन अल्फा की हमने वैल्यू निकाल दी है, तो टेन अल्फा की जब वैल्यू निकाल दी है तो मेरे पास वी एम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, क्यू एम, और यहाँ पर अंडर रूड आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्यू एम जो आ जाएगा, अगर वी एम को इस तरफ लेके जाए तो ये हो जाएगा सी वी एम अपॉन रूट में आपके पास क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ओमेगा टी है वो मेरा किसके बराबर है, ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस अल्फा के बराबर है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो फाइव है वो किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है। तो जो मेरा क्यू आएगा वो मेरा किसके बराबर आएगा, सी वी एम अपॉन रूट ऑफ वन प्लस, और ये सी आर ओमेगा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ब्रैकेट में आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस कॉस, माइनस आपके पास हो जाएगा कॉस फाइव ए की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। ये मेरे पास क्यू की वैल्यू आ गई है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है सर्किट में करंट कितनी फ्लो होती है, ठीक है। और करंट की और क्यू की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हम जानते हैं कि जो करंट होती है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होती है, मतलब आई इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास क्यू की आई है उसको हम क्या कर देंगे, अगर डिफरेंशिएट कर दूँ तो मेरे पास आई की वैल्यू आ जाएगी। तो आई जो मेरे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी वी एम अपॉन रूट ऑफ वन प्लस सी आर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस कॉस फाइव अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। तो यहाँ से करंट की जो वैल्यू आ जाएगी, आई जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, सी वी एम इंटू ओमेगा, ठीक है, ओमेगा बाहर आ गया है, नीचे हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, वन प्लस सी आर ओमेगा का स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस कॉस फाइव अपॉन ओमेगा आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। क्योंकि ओमेगा हमने बाहर निकाला था तो यहाँ से तो ओमेगा हट गया और यहाँ कॉस के नीचे ओमेगा आपका आ गया है। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगी तो जो आई की इक्वेशन है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, ये मैं लिखूंगी करंट को आई इक्वल्स टू वी एम अपॉन अंडर रूट में हमारा क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस वन अपॉन सी ओमेगा का स्क्वायर, और ये हमारे पास ब्रैकेट में रह जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन साइन फाइव ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, क्योंकि थीटा जो था वो किसके बराबर आया था, फाइव के बराबर आया था। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, करंट की इक्वेशन आ गई है इन द एज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।